Hello friends, welcome back to Brady Classes, and today I bring a new session which is about to English pedagogy and which is very fruitful session for CTET and MPTET जो भी एस्पिरेंट MPTET CTET के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो CTET का या सेकंड पेपर हो या सुपर टेट का पेपर हो या यूपी टेट का पेपर हो, सारे जो भी स्टेट के टेट हैं वहाँ पर जो है इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है। और इंग्लिश पेडागोजी के जो है आपके 3 से 4 सेशन आ चुके हैं। ओनली 12 सेशन में जो है हम 12 to 15 सेशन में इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए सेशन को। और फर्स्ट जो है आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग की, टाइप ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे और जो भी अफेक्टिंग फैक्टर है लर्निंग को करने वाले उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर जो है क्या क्या चीज़ें हैं उसको जो है सपोर्ट करती हैं उसको डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखिए पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो 2011, 16 और कह सकते हैं कि 2014, 15 मतलब जितने भी सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इंग्लिश पेडागोजी से क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी फ्रूटफुल सेशन आपके लिए हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टाइप ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप की लर्निंग होती है, जिसमें आपका फर्स्ट वन जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोटर लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, कंसेप्चुअल लर्निंग है। ठीक है, तो देखिए मोटर लर्निंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो मोटर लर्निंग होती है इट इज़ रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटीज़, यानी जो हमारी बॉडी के जो भी मूवमेंट हैं, जो भी मोशन है हमारी बॉडी की, गति जिसको कह सकते हैं हिंदी में, वो सारी की सारी जो गतिविधियाँ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर द मोटर लर्निंग। ठीक है, जिसमें आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो सारी की सारी मोटर एक्टिविटीज़ में आती हैं, जैसे रनिंग है, वर्किंग है, डांसिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग। दीज आर द मोटर लर्निंग एंड दीज आर द रिलेटेड टू आर बॉडी मोशन, और वी कैन से द बॉडी मूवमेंट। सेकेंड वन इज वर्बल लर्निंग। देखिए वर्बल लर्निंग जब एक ऐसा मेथड है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, कह सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज को स्पीक करने में या कम्युनिकेट करने में, यानी लैंग्वेज के थ्रू जब हम स्पीकिंग करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो जो है आपकी उसको हम कहते हैं वर्बल लर्निंग, जिसमें सिंगिंग हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। इनके थ्रू जब हम लर्निंग करते हैं तो एक ऐसा मेथड वो कहलाता है वर्बल लर्निंग। जैसे आप अभी जो है वीडियो के थ्रू इंग्लिश का सेशन देख रहे हैं, तो ये आपकी जो लर्निंग हुई ये हुई आपकी वर्बल लर्निंग। थर्ड वन इज कंसेप्चुअल लर्निंग, जिसको हम डिफरेंट लर्निंग भी कहते हैं। देखिए इसे डिफरेंट लर्निंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, एक थ्योरी होती है जिसके थ्रू हमें जो है लर्निंग करनी होती है, या कह सकते हैं लर्निंग के अबाउट हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। तो वो सेट ऑफ रूल है, या कह सकते हैं कि हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होती है, जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, इंटेलिजेंसी है। ये आपकी जो कंसेप्चुअल लर्निंग है उसके पार्ट हैं। तो कह सकते हैं ये जो है एक कॉम्प्लेक्स लर्निंग प्रोसेस है, ये सिंपलेस्ट लर्निंग प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर पहला फैक्टर है, अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो पहला है मोटिवेशन, जिसको हम कह सकते हैं इंटेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ लर्निंग। देखिए मोटिवेशन को थॉर्नडाइक ने भी कहा है यहाँ पर कि अगर जो लॉ ऑफ प्रॉम्प्टनेस है, जिसको तत्परता का नियम भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी चाइल्ड है, अगर वो उसमें ईगरनेस है, किसी चीज़ को क्यूरियोसिटी है, किसी चीज़ को समझने की और सीखने की, यानी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग की, अगर वो प्रॉम्प्टनेस शो करता है तो वो ज़्यादा जल्दी जो है लर्निंग कर सकता है। ठीक है, सेकंड वन इज मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसे चाय आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कप है, एक कप में उतनी ही चाय या पानी भर सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है। इसी तरीके से एक बच्चे का स्टेजेस होता है, चाइल्ड का, जिस एज का बच्चा है उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस है या लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो उसकी मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी। उसकी एज क्या है, उसकी मेंटल एज क्या है, उस पर डिपेंड करेगी, और मेंटल एज से ही हम मेंटल कैपेसिटी को पता करते हैं। दूसरा अटेंशन विल पावर। अटेंशन विल पावर जैसे सीखने की इच्छा, चाह है,
ज़्यादा, यानी कह सकते हैं अटैचमेंट अगर है उसका किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट को लेके, तो लर्निंग जो है पॉसिबली बहुत अच्छी होगी। फिर है फोर्थ वन इज इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट मतलब कह सकते हैं कि वो उसमें अगर खुद से सीखना चाहता है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, तो वो लैंग्वेज को ज़्यादा जल्दी से सीख सकता है और जो है किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इजीली सीख सकता है। दूसरा यहाँ पर अफेक्टिंग फैक्टर होता है टीचर। टीचर कैसा होना चाहिए? कमांड ओवर सब्जेक्ट, वे ऑफ कम्युनिकेशन, टीचर हैज़ अ गुड प्रोनाउंसिएशन एंड अ गुड कम्युनिकेशन। मतलब टीचर जो है जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है उस पर उसकी कमांड तो होनी चाहिए। दूसरा ये है उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि उसका कम्युनिकेशन बायलैंग्वेज भी होना चाहिए, सेकंड लैंग्वेज पे बेस्ड भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब हर तरीके से। इसके अलावा उसे अगर रीजनल लैंग्वेज भी आती हैं तो और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, वो लर्निंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से करा पाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं रीजनल लैंग्वेज पर उनकी कमांड होती है, सेकंड लैंग्वेज पर या जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उस पर उनकी कमांड नहीं होती है। तो वैसे उस कंडीशन में टीचर को चाहिए कि वो जो है कम्युनिकेशन पे उसका कमांड होना चाहिए, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो जो पूरा का पूरा ओवरऑल क्लास है उसको जो है अच्छी तरीके से लर्निंग करा सके। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे जो टीचर से सुनते हैं वही वो बोलने लगते हैं, और इस कारण कई बार क्या होता है उनका प्रोनाउंसिएशन जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उनके लिए जो है टीचर ही सब कुछ होता है, टीचर जैसा प्रोनाउंस करेगा वही उनके लिए जो है एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन होता है किसी वर्ड का। टीचर कॉम्पिटेंसीज, देखिए कॉम्पिटेंसी टीचर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी टीचर को जो है स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग वे ऑफ मेथड्स कह सकते हैं यूज़ करना चाहिए, उसे टीचिंग एड्स यूज़ करने चाहिए जिससे बच्चों की लर्निंग अच्छी हो सके। थर्ड वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में देखिए आपका समझ लीजिए स्ट्रक्चर और जो साइज ऑफ क्लासरूम है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका साइज और क्लासरूम की बात आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। देखिए अगर एक क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है तो लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक क्लास में बच्चे कम हैं तो टीचर का अटेंशन जो है इंडिविजुअल अटेंशन, वो कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल पर ज़्यादा उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, या जो रेशियो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्लास साइज है, और इसके अलावा क्लासरूम शुड बी अटैच विद डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, कह सकते हैं इंटरेक्टिव बोर्ड होना चाहिए जिससे बच्चे जो है इंटरेस्ट उनमें क्रिएट हो सके लैंग्वेज को लेके। इसके अलावा टीचिंग एड्स बहुत सारे होने चाहिए वहाँ पर जिससे बच्चे जो है उसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है लैंग्वेज को एक्वायर्ड कर सकें, या जो भी लर्निंग है किसी भी सब्जेक्ट की उसको बेहतर तरीके से सीख सकें। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और ये यूट्यूब पर प्रीमियर चल रहा है तो आप इसमें कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पर आपके कमेंट देख सकूँगा और आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स भी कर सकूँगा। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली बिकॉज। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि डायरेक्ट जो है वर्ड का मीनिंग क्यों नहीं बताना चाहिए टीचर को, या नहीं बताता है। लर्नर डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी बच्चों को ऐसा पसंद नहीं होता। इट प्रिवेंट लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। एंड द थर्ड वन इज लर्नर ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। एंड फोर्थ वन, वोकेबुलरी विल नॉट बी इनरिच्ड। तो यहां पर समझ लीजिए, देखिए अगर टीचर डायरेक्टली किसी भी वर्ड का मीनिंग बता देगा तो बच्चे जो हैं वहाँ पर पजल या कह सकते क्लूज का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे बच्चों को हम रूट वर्ड पढ़ाते हैं, रूट वर्ड में जैसे मैंने एक वर्ड पढ़ाया उसको एंड, AND। एंड मतलब और भी होता है, एंड मतलब हेल्प भी होता है, एंड मतलब जो होता है मैन भी होता है, और उससे एंड से ही बना है एंड्रॉयड जिसको हम कहते हैं मैनुअली। जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है वो कैसा होता है, मैनुअली, मैन से बना है, मतलब मैन जैसा चाहेगा उसको वैसे ऑपरेट कर सकता है। इसीलिए जो भी पिक्चर्स होती है, जो भी ऐप होते हैं, हम उनको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो वर्ड जो है एंड्रॉयड आया वो किससे आया, एंड से आया। और एंड का मतलब क्या होता है, मैन होता है, या एंड्रॉयड का मतलब होता है मैनुअली, जिसको हम अपने हिसाब से चला सके, वो क्या है, एंड्रॉयड है। तो यहां पर जब हम उन्हें रूट वर्ड बताएंगे तो वो कुछ क्लूज लगाएंगे कि एंड्रॉयड में हम देखेंगे स्टार्टिंग का जो रूट वर्ड है वो एंड है, एंड मतलब हेल्प होता है या मैन होता है,
तो वो वहाँ से वर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एक्सप्लोरिंग करेंगे, डिस्कवरिंग होगी उनके अंदर, क्यूरियोसिटी होगी वर्ड्स को लेके। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इस क्वेश्चन में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, लर्निंग अ लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू अ फॉरेनर लैंग्वेज। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्टी इन एक्वेशन, नॉर्मल एक्वेशन, ग्रेटर मास्टरी, लॉस ऑफ मास्टरी। आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेनर लैंग्वेज। मतलब अगर प्यूबर्टी के बाद आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, प्यूबर्टी मतलब एक पीरियड है 13 ईयर कह सकते हैं, जिसको हम प्यूबिक एज भी कहते हैं। 13 ईयर के बाद अगर आप कोई लैंग्वेज एक्वायर्ड कर रहे हैं या कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी बताना है आपको। यहाँ पर देखिए, डिफ़िकल्टी इन एक्वेशन मतलब जो हम लैंग्वेज अधिग्रहण करेंगे, अधिकृत करेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मल एक्वेशन होगा यानी आसानी से मतलब हो जाएगा। ग्रेटर मास्टरी बहुत जल्दी अच्छा सीख जाएंगे आप। या फोर्थ है लॉस ऑफ मास्टरी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए, जिन्होंने पेडागोजी का सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का, अगर कल का जो मैंने एक लेसन था जिसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में मैंने बात करी थी, तो वहाँ पर अगर जिन्होंने देखा है तो उनको ये बात समझ में आ रही होगी। वहाँ पर मैंने बताया था कि जो अर्लियर एज होती है, वहाँ पर जब आप कोई लैंग्वेज सीखता है बच्चा, तो बहुत इजीली सीख लेगा और बहुत जल्दी उस पर मास्टरी कर लेगा। मतलब अगर इनिशियली हम उसको वो लैंग्वेज सिखाएंगे मतलब स्टार्टिंग की एज पे, तो वो जो है लैंग्वेज को सीखते सीखते मतलब जब उसकी प्यूबिक एज होगी तो उसमें वो परफेक्ट हो जाएगा। ये कह सकते हैं जो एडोलेसेंस की एज आएगी तब तक वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्यूबर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्वेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द लर्नर learning a new language after puberty leads to difficulty in equation of a foreigner language। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटिवेशन is an important factor in language learning. For example, in class 4th may be done। यहां पे देखिए, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें पता है लैंग्वेज लर्निंग का। लेकिन देखिए टीचर क्या होता है, बायलैंग्वेज कम्युनिकेशन यूज करता है या बायलैंग्वेज लैंग्वेज को यूज करता है जिससे बच्चों को वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग करा सके। पहला ऑप्शन है यहां पर मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबुलरी। फोर्थ, द सेकंड वन इज सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर। Third one is use of visual devices and game-like exercises. And the fourth one, use of mother tongue as the medium. अगर देखो मोटिवेशन तो इम्पोर्टेंट है, अब हमें उसे कुछ जो लर्निंग करानी है तो उसके लिए अगर हम मदर टंग का यूज़ करें, उसको पढ़ाने में बायलैंग्वेज सेशन रखें, तो मदर टंग जब हम यूज़ करने की आज़ादी उनको दे देंगे तो उनमें एक मोटिवेशन आएगा और वो मोटिवेशन जो है उनको लर्निंग तक ले जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम सो दे कैन लर्न, सो कैन द लर्निंग कैन बी easy. Okay, next question is here on the screen. When young learner seems to lose interest in a lesson, the teacher should, मतलब जब बच्चे जो है इंटरेस्ट खोने लगे अपना या लूज करने लगे लर्निंग से, तो क्या करना चाहिए। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम। थर्ड, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले। एंड द फोर्थ वन इज आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बता सकते हैं। फर्स्ट होगा टेल अ स्टोरी एंड कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। हमें बच्चों को क्या होगा कि मतलब क्लास में एक इंटरेस्ट एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी। जब हम एक एक्टिविटी के थ्रू उनको लर्निंग कराएंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और कह सकते हैं कि 100% पार्टिसिपेट करके जो है आपकी क्लास का जो आपका जो मतलब जो गोल है उसको कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे। और कह सकते हैं जब 100% पार्टिसिपेशन होगा बच्चों का लर्निंग में,
तो लर्निंग भी 100% हो जाएगी। और ये इस तरीके से एक सेशन था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने लर्निंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा क्या क्या फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो होपफुली सेशन पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 50 लाइक का जो है टारगेट रखा है, देखते हैं 50 लाइक ब्रेक कर पाते हैं आप लोग या नहीं। Thank you for watching this channel and stay tuned with Vidri classes for more updating or more updating chapters which are related to CTET, SuperTET and MPTET. Thank you.